कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग प्रीपोजिशन पे बातचीत कर रहे थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं कुछ आगे प्रीपोजिशंस के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए, आज मैं आपको बता रहा हूँ पहला प्रीपोजिशन क्या है, अप टू। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, अप टू को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं ये, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये ठीक तरीका नहीं लिखने का। इसको लिखने का तरीका यही है ना, अप टू दूर दूर लिखिएगा ना, अप टू। ध्यान रखिएगा। तो लिखने के लिए आप लिख देते हैं, बट इसका सही तरीका लिखने का यही होता है। चलिए आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए, अप टू शोज अ लिमिट। अप टू क्या है, एक लिमिट बताता है। बाउंड्री यानी वही अंतिम सीमा को बताता है। मैक्सिमम पॉइंट यानी किसी चीज की का मैक्सिमम पॉइंट, अधिकतम बिंदु को बताता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, या जिम्मेवारी को बताता है। अभी कैसे, किस भाव में, अभी आपको समझ में सब आएगा। देखिए, अप टू का मतलब क्या होता है, तक, यानी कि वही मतलब है किसी लिमिट तक, किसी सीमा तक, किसी बाउंड्री, वही बाउंड्री मतलब किसी सीमा तक, अंतिम वही मतलब हुआ। मैक्सिमम यानी अधिकतम पॉइंट क्या रहा, ठीक, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रही। यानी अप टू का मतलब होता है तक, एक सीमा तक, अधिकतम बिंदु तक, निर्भर या जिम्मेवारी पर। यानी ये अप टू के मतलब होते हैं। तक का अर्थ होता है इसका एक सीमा तक, अधिकतम बिंदु तक, किसी बात, किसी चीज पर निर्भर होना या कोई जिम्मेदारी होना। आइए, अप टू किसका, किसके लिए, प्लेस के लिए और डिस्टेंस के लिए। जब अप टू का यूज प्लेस के लिए हो, किसी स्थान के लिए हो या डिस्टेंस के लिए हो, तो किस भाव में इसका प्रयोग करते हैं। मीनिंग वही रहेगी, आप ध्यान रखिएगा। मीनिंग ये रहेगी तक, एक सीमा तक, अधिकतम बिंदु तक, निर्भर है ना या जिम्मेदारी पर। देखिए, दूरी या सीमा तक। देखिए, यूज टू शो द फारदेस्ट पॉइंट। जब ये किसी प्लेस के लिए यूज होता है तो दिखाता है यूज टू शो द फारदेस्ट पॉइंट, सबसे दूरी वाली बिंदु को बताता है। ऑफ मूवमेंट यानी मूवमेंट, गति के सबसे दूरी वाली बिंदु को, और रीच या पहुंच के। जैसे जब किसी जगह तक पहुंचना या सीमा बतानी हो, यानी कि अप टू का प्रयोग किसी प्लेस के लिए आप तब करें, अंततः कहने का सेंस ये है जब किसी जगह तक पहुंचना या सीमा बतानी हो। किसी जगह तक आपको पहुंचना हो या किसी चीज की सीमा तय करनी हो, तो आप क्या करिए, अप टू का यूज करिए। इसलिए लिखा है ही वॉक्ड अप टू द गेट, वो गेट तक चला गया। अब इसका मतलब क्या है, वो कहां तक गया, गेट तक, यानी जाने की सीमा क्या रही, गेट तक। तो जब ऐसा कोई भाव देना हो कि जब किसी जगह तक पहुंचना हो, कोई प्लेस जहां आपको पहुंचना हो, जहां पहुंचना हो वहां तक बताना हो, उस सेंस में आप अप टू का यूज कर दीजिए। या किसी चीज की सीमा बतानी हो तब भी आप इसका लगा दीजिए, आप यूज कर दीजिए अप टू का। इसलिए लिखा ही वॉक्ड अप टू द गेट, वह कहां तक चला गया, गेट तक चला गया था। तो ये है कि जाने की सीमा क्या रही, गेट तक गया। ठीक, द रोड गोज अप टू द विलेज, रोड कहां तक जाती है, गांव तक जाती है। यानी कि गांव, जो रोड की सीमा है वो कहां समाप्त होती है, गांव पर जाकर समाप्त होती है। ये क्या बता रहा है, सीमा बता रहा है। द वाटर रोज अप टू माई नीज, पानी मेरे घुटनों पर चढ़ गया, घुटनों के ऊपर आ गया है ना। यानी कि क्या है, पानी की सीमा क्या हुई कि मेरे घुटनों के ऊपर तक आ गया। ऊपर मिला के ध्यान रखिएगा, जब किसी जगह तक पहुंचना या उसकी सीमा बतानी हो तो आप अप टू का यूज करें। ठीक है, कहां तक गया, गेट तक गया। रोड कहां तक जाती है, सड़क, रोड कहां तक जाती है, गांव तक जाती है। यानी उसकी सीमा कहां समाप्त होती है, गांव तक जाके। द वाटर रोज अप टू माई नी, पानी मेरे घुटनों तक चढ़ गया। यानी पानी कहां तक चढ़ा, मेरे घुटनों तक। यानी किसी चीज की सीमा बतानी हो, यानी पानी की सीमा, पानी के चढ़ने की सीमा क्या रही, मेरे घुटनों तक। तो जब किसी चीज की सीमा तय करनी हो या बताना हो कि उसकी अधिकतम बिंदु क्या है, तो आप क्या लगाएं, अप टू लगाएं। प्लेस के लिए और डिस्टेंस की बात कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। हम पहला यूज सीख रहे थे इसका, प्लेस का और डिस्टेंस का। तो आप ये देख लीजिए, ये जो है लिखा है ना, ही वॉक्ड अप टू द गेट, कहां तक गया, गेट तक गया। तो उसकी दूरी क्या रही, गेट तक जाने की रही, डिस्टेंस बता रहा है। द रोड गोज अप टू द विलेज, रोड कहां तक जाती है, गांव तक जाती है। इन रोड की सीमा कहां समाप्त होती है, रोड पर जाके। ठीक है, ये है पानी, सॉरी, द वाटर रोज अप टू माई नीज, पानी कहां तक आ गया, मेरे घुटनों तक चढ़ गया। ये किसी चीज की सीमा बतानी हो। अगर देखिए अप टू टाइम, यानी अप टू किसके लिए, समय के लिए। देखिए एक चीज तो आप जान लीजिए, अप टू का यूज चाहे प्लेस के लिए हो चाहे डिस्टेंस के लिए हो, ये बताता सीमा ही है। किसी चीज की मैक्सिमम सीमा को बताता है, प्लेस को बताता है, डिस्टेंस को बताता है।
तो इसका मतलब बस ध्यान रखिएगा, यूज किसी चीज के लिए हो सकता है, बताएगा क्या, लिमिट को बताएगा, बाउंड्री को बताएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताएगा। देखिए अप टू टाइम, टाइम के लिए, समय की सीमा तक, यानी किसी समय की सीमा तय करनी हो तो आप क्या लगाएं, अप टू का यूज करें। यूज टू शो टाइम लिमिट डेडलाइन, वही बात हुई, यानी किसी समय की सीमा तय करने के लिए आप अप टू का यूज करिए। देखिए अप टू का तो काम ही यही है, चाहे प्लेस के लिए यूज करिए, चाहे डिस्टेंस के लिए यूज करिए, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज करिए, बस कुल मिला के ये बताएगा किस चीज की सीमा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किस चीज की बाउंड्री तय करेगा। जब किसी समय तक की सीमा बतानी हो, यानी किसी समय की डेडलाइन बतानी हो, सीमा बतानी हो, क्या करिए आप, अप टू यूज करिए। स्टे देयर अप टू 6 PM, शाम 6 बजे तक यहाँ रहो, यानी कि रुकने का समय कब तक है, शाम 6 बजे तक। ये क्या बता रहा है, लिमिट बता रहा है कि शाम 6 बजे तक आप रहो यहाँ। द शॉप इज ओपन अप टू द मिडनाइट, दुकान आधी रात तक खुली रहती है, यानी बता रहा है दुकान कब तक खुली रहती है, आधी रात तक, यानी उसकी डेडलाइन बता रहा है कि दुकान कब तक खुली रहेगी, आधी रात तक खुली रहेगी। देखिए एक बात तो आप समझ लीजिए, चाहे प्लेस के लिए बताए, डिस्टेंस के लिए बताए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बताए, टाइम के लिए बताए, तो बताता ये लिमिट को ही है, बताता ये बाउंड्री को ही है, बताता ये सीमा को ही है ना, ध्यान रखिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा, बाउंड्री बताएगा, लिमिट बताएगा। चलिए, आई वेटेड अप टू एन आवर, मैंने 1 घंटे तक इंतजार किया, यानी बता रहा है कि इंतजार करने की सीमा कितनी रही, 1 घंटे रही, तो बाउंड्री बता रहा है, लिमिट बता रहा है। अप टू का यूज कहाँ, नंबर के लिए या क्वांटिटी के लिए। अप टू का यूज संख्या बताने के लिए भी होता है ना, मात्रा बताने के लिए भी होता है, ठीक, संख्या या मात्रा की अधिकतम सीमा, किसी संख्या या मात्रा की अधिकतम सीमा बतानी हो तब भी आप इसका यूज करें, अप टू का यूज करें। हमने पहले ही पढ़ा, अप टू क्या बताता है, किसी चीज की मैक्सिमम लिमिट को बताता है, तो बता रहा है, ठीक, मैक्सिमम लिमिट बता रहा है कि किसी संख्या की, किसी मात्रा की मैक्सिमम लिमिट क्या थी। यूज टू शो मैक्सिमम नंबर और अमाउंट, यानी जब यूज टू का यूज, सॉरी, जब अप टू का यूज होता है किसके लिए, नंबर के लिए, क्वांटिटी के लिए, क्या बताता है, मैक्सिमम नंबर, यानी अधिकतम संख्या को बताता है, या अधिकतम उसको बताता है, अमाउंट को बताता है, अमाउंट मतलब मात्रा कह सकते हैं आप। अधिकतम संख्या या मात्रा बताने के लिए, किसी चीज की अधिकतम संख्या या मात्रा बतानी हो तब भी आप क्या करें, अप टू का यूज करें। द हॉल कैन होल्ड अप टू 200 पीपुल, हॉल में अधिकतम 200 लोग आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हॉल की जो अधिकतम लोगों की कैपेसिटी है उसमें आने की, वो कितनी है, उसकी संख्या कितनी है, 200 है। क्या लिमिट है उसकी, अधिकतम लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट क्या है, 200 है। यू कैन बाई अप टू 5 टिकट्स, आप कितने टिकट खरीद सकते हैं, आप 5 टिकट खरीद सकते हैं, यानी कि टिकट खरीदने की संख्या कितनी है, अधिकतम 5 है। द बैग वेज अप टू 20 किलो, यानी बैग का वजन 20 किलो तक है, यानी ये क्या बता रहा है, बैग का वजन कितने किलो तक है, 20 किलो तक है, यानी किसी भी चीज की लिमिट बता रहा है, तो आप क्या करें, अप टू का यूज करें। चलिए, अप टू लेवल बताता है या डिग्री बताता है, स्तर या मात्रा बताता है, किसी चीज का स्तर बताना हो या मात्रा बतानी हो तब भी आप क्या करें, अप टू का यूज करें। यूज टू शो डिग्री और लेवल रीच्ड, प्रयोग होता है यूज टू शो, यह बताने के लिए किसी चीज की डिग्री क्या थी, तीव्रता क्या थी, या उसका लेवल क्या था, रीच जहां वो पहुंचा, किसी हद तक कोई चीज पहुंची, किस हद तक कोई चीज पहुंची, ये चीज ये भाव देने के लिए कोई चीज किस हद तक पहुंची, ये बात बताने के लिए भी आप अप टू का यूज करें। द नॉइज वाज अप टू एंड अनबियरेबल लेवल, यानी कि शोर असहनीय स्तर तक पहुंच गया, यानी कि देखिए चीज ध्यान रखिएगा, किस हद तक कोई चीज पहुंची, कोई चीज किस हद तक हुई या किस हद तक पहुंची, ये बात बताने के लिए भी हम अप टू का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए प्रीपोजिशन में क्या होता है ना, जो सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं, इनके यूज ध्यान रखने हैं हमको, किन किन कंडीशंस में इनके यूज होते हैं। अप टू का हम इतने यूज पढ़ रहे हैं। अब अप टू क्या बताता है कि कोई चीज किस हद तक या किस सीमा तक पहुंची, ये बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, अप टू का यूज करते हैं। किस हद तक कोई चीज पहुंची, ये बताने के लिए, क्या उसकी अधिकतम लिमिट रही, ये बताने के लिए क्या करते हैं आप, अप टू का यूज करते हैं। द नॉइस वाज अप टू एन अनबियरेबल लेवल, शोर असहनीय स्तर तक पहुंच गया, यानी शोर के पहुंचने की सीमा क्या रही, असहनीय, यानी जहां आप बर्दाश्त कर सकते नहीं थे। द रिवर रोज अप टू अ डेंजरस लेवल, जो नदी है खतरनाक स्तर तक बढ़ गई, कहां तक बढ़ी, उसका लेवल क्या था, खतरनाक स्तर तक, क्या डिग्री रही, क्या लेवल रहा, खतरनाक स्तर तक। तो किसी चीज की डिग्री बतानी हो
तीव्रता बतानी हो किसी चीज की। अब ये क्या है, नॉइज वाले में क्या है, तीव्रता तो बता रहा है कि शोर की तीव्रता डिग्री कितनी रही, असहनीय हो गई। जब नदी का स्तर क्या रहा, लेवल बता रहा है, क्या बता रहा है, नदी का लेवल बता रहा है कि नदी का लेवल कितना पहुंच गया, डेंजरस लेवल तक पहुंच गया। अप टू रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिसीजन, किसी चीज पर निर्भर होना, इस सेंस में भी अप टू का यूज कर लेते हैं आप। यूज टू से समथिंग डिपेंड्स ऑन समवन, कि कोई चीज किसी व्यक्ति पर निर्भर रहे, ये भाव देने के लिए भी हम क्या करते हैं, अप टू का यूज करते हैं। जब कोई फैसला या काम किसी पर निर्भर हो, यानी कोई फैसला, देखिए वही कह रहा है ना कि व्हेन यूज टू से समथिंग डिपेंड्स ऑन समवन, जब कोई चीज किसी व्यक्ति पर निर्भर रहे, यानी कोई चीज किसी पर निर्भर रहे, किसी व्यक्ति पर निर्भर रहे, तब भी हम, यानी डिपेंडेंसी के लिए भी हम अप टू का यूज करते हैं। जब कोई फैसला या काम किसी पर निर्भर हो, तब भी आप अप टू का यूज करें। इट इज अप टू यू टू डिसाइड, यह फैसला तुम्हारे ऊपर है, यानी या आप के ऊपर फैसला है कि आप इसको निर्णय करें। देखिए क्या है ये, यह अभी क्या है, डिपेंडेंसी दिखा रहा है। जब कोई फैसला या काम किसी पर निर्भर हो, अब ये आप पर निर्भर है कि आप क्या निर्णय लेते हैं। तो डिपेंडेंसी दिखाने के लिए ध्यान रखिएगा, बढ़िया रूल है ये वाला, ध्यान रखिएगा ना। किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिसीजन बताने के लिए, कि आपको बताना है कि क्या आपने डिसीजन लिया, यानी आप पे डिपेंडेंसी है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं, आप पर निर्भरता है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या आप डिसीजन लेते हैं। ये भाव देने के लिए भी हम का यूज करते हैं। जब कोई फैसला या काम किसी पर निर्भर हो, कोई फैसला या कोई काम जब किसी व्यक्ति पर निर्भर होता है, तो उसके लिए भी हम अप टू का यूज करते हैं। इट इज अप टू यू टू डिसाइड, यह फैसला तुम्हारे ऊपर है, कि ये फैसला आप पर है कि आप क्या निर्णय लेते हैं। इट इज अप टू द टीचर टू अलाउ हिम, अनुमति देना शिक्षक पर निर्भर है, यानी क्या है, अब ये किस पर निर्भर है, टीचर पर निर्भर है कि मुझको अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं। ये उनका डिसीजन होगा कि वो उसको निर्णय अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। तो किसी चीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी हो, डिसीजन बतानी हो, जब कोई चीज किसी व्यक्ति पर निर्भर हो, ये भाव देने के लिए भी हम अप टू का यूज करते हैं। द चॉइस इज अप टू अस, चुनाव हमारी जिम्मेदारी है, यानी कि हम क्या चीज लेंगे क्या नहीं लेंगे, ये चुनाव किसका होगा, ये चॉइस किसकी होगी, हमारी होगी। तो ये क्या है, ये बता रहा है हम निर्भर है हमारे ऊपर कि हम क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। तो ये भाव देने के लिए भी हम अप टू का यूज करते हैं। अप टू कैपेबल ऑफ या फिट फॉर, योग्य या सक्षम होना, किसी चीज के योग्य या सक्षम होने के भाव को व्यक्त करने के लिए भी हम अप टू का यूज करते हैं। यूज टू शो एबिलिटी और सुटेबिलिटी, किसी काम के योग्य या सक्षम होना, किसी काम के योग्य होना या सक्षम होने के भाव को भी अप टू बताता है। इसे लिखा ही इज नॉट अप टू द टास्क, वह इस काम के योग्य नहीं है। अब क्या है, किसी चीज के लिए आपकी क्या एबिलिटी है, या कितने आप योग्य हैं या कितने सक्षम हैं, ये भाव देने के लिए भी हम अप टू का यूज करते हैं। देखिए ही इज नॉट अप टू द टास्क, वह इस काम के योग्य नहीं है, यानी कहने का मतलब क्या है, उसकी एबिलिटी नहीं है कि उस काम को कर पाएगा। यानी किसी की एबिलिटी बतानी हो, किसी की कैपेबिलिटी बतानी हो, ठीक है, तो आप क्या करें, यूज टू शो एबिलिटी या सुटेबिलिटी। तो ध्यान रखिए किसी काम के योग्य आप हैं, सक्षम हैं या नहीं हैं, ये बताने के लिए भी हम अप टू का यूज करते हैं। ही इज नॉट अप टू द टास्क, वह इस काम के योग्य नहीं है। सी इज अप टू द चैलेंज, वह चुनौती के लिए तैयार है, सक्षम है, यानी कोई भी चुनौती आएगी उसके लिए वो क्या है, तैयार है। तो ये सब भाव देने के लिए, कैपेबिलिटी बताने के लिए, एबिलिटी बताने के लिए, इस चीज के आप सक्षम हैं, योग्य हैं कि नहीं है, ये भाव देने के लिए भी हम अप टू का यूज करते हैं। यू आर अप टू दिस जॉब, सॉरी आर यू अप टू दिस जॉब, क्या तुम इस काम के योग्य हो, है ना, क्वेश्चन कर रहा है क्या आपकी एबिलिटी है, क्या आपकी कैपेबिलिटी है कि आप इस काम को कर लेंगे। यानी किसी चीज की एबिलिटी कैपेबिलिटी बताने के लिए भी हम अप टू का यूज करते हैं। अप टू इक्वल टू स्टैंडर्ड या एक्सपेक्टेशन, मानक के अनुसार, यानी अगर मानक के अनुसार का भाव देना हो, हमें किसी चीज के मानक के अकॉर्डिंग कोई काम हो रहा है, उसको भी बताने के लिए हम अप टू का यूज करते हैं। यूज टू शो मीटिंग अ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, उम्मीद या मानक के बराबर होना, मूलभूत बात यह है, किसी उम्मीद या मानक के बराबर होने के भाव को देने के लिए भी हम अप टू का यूज करते हैं। दिस वर्क इज नॉट अप टू द मार्क, हिज वर्क इज नॉट अप टू द मार्क, उसका काम जो है मानक के अनुसार नहीं है, ठीक है। यानी कहने का सेंस ये है कि उम्मीद या मानक के बराबर, किसी को जो आप उम्मीद कर रहे हैं उस उम्मीद के बराबर, या कोई मानक है उस मानक के बराबर के भाव को देने के लिए भी आप अप टू का यूज करते हैं।
ठीक है। द फूड वाज अप टू आवर एक्सपेक्टेशन, खाना हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा। यानी कि एक बात आपको, मूलभूत बात आप जान लीजिए, ये जो यूज है ये क्या बताता है कि किसी उम्मीद या मानक के बराबर कोई चीज है या नहीं है, ये भाव देने के लिए भी हम अप टू का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अप टू, बिजी डूइंग समथिंग। अप टू ये भी बताता है कि आप किसी काम को करने में लगे हैं, ये भाव देने के लिए, बिजी हैं किसी काम को करने में, ये भाव देने के लिए भी आप अप टू का यूज करते हैं। देखिए, यूज टू आस्क और टेल व्हाट समवन इज डूइंग, है ना, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है ये बात बताने के लिए भी हम अप टू का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है ये बात बताने के लिए, भाव स्पष्ट करने के लिए हम अप टू का यूज करते हैं। देखिए, व्हाट आर यू अप टू दीज डेज, आजकल तुम क्या कर रहे हो, है ना, व्हाट आर यू अप टू दीज डेज, है ना। अब कुल मिला के ये बताने के लिए कि कोई व्यक्ति इस समय क्या कर रहा है, ये भाव दिखाने के लिए भी हम अप टू का यूज कर लेते हैं। कुल मिला के एक चीज तो मान लीजिए, अप टू को बहुत सारे यूज हैं, लेकिन अप टू का मेन यूज क्या है, किसी चीज की मैक्सिमम लिमिट को बताना, बाउंड्री को बताना, लिमिटेशंस को बताना, ये इसका मूलभूत काम है। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाता है, देखिए आपने देखा ही, कोई आदमी क्या काम कर रहा है किस, ये बताने के लिए भी आप अप टू का यूज करते हैं। किसी चीज की एबिलिटी या कैपेबिलिटी को बताने के लिए भी अप टू का यूज करते हैं। कोई चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है, किस बात पर निर्भरता दिखाने के लिए भी आप अप टू का यूज करते हैं। कोई काम किसी पर निर्भर है, ये भाव देने के लिए भी हम अप टू का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, व्हाट आर यू अप टू दीज डेज, तुम आजकल क्या कर रहे हो। ही इज अप टू समथिंग स्ट्रेंज, वह कुछ अजीब कर रहा है। देखिए, ये जो यूज है कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, ये मैं आपको बताऊं ग्रामेटिकली इतना यूज नहीं होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। अप टू का जो मूलभूत यूज है वो आप यहीं तक समझिए, ये यहां तक, है ना, ये। यानी एक बात मैं आपको बताऊं, अप टू का एक मूल आप बात समझ लीजिए, अप टू का एक बहुत मतलब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिएगा, अप टू का यूज होता है किसी चीज की बाउंड्री बताने के लिए, लिमिट बताने के लिए, यानी किसी चीज का मैक्सिमम लिमिट क्या है, बाउंड्री क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने के लिए भी हो जाता है, कैपेबिलिटी या एबिलिटी बताने के लिए भी हो जाता है। यानी अप टू का मेन यूज क्या है, किसी चीज की लिमिटेशन बताने के लिए, वो चाहे प्लेस हो, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो टाइम हो, ये सब भाव देने के लिए अप टू का यूज करते हैं। मेन अप टू का यूज यही है। ये जो अप टू का यूज है, देखिए एक्चुअली है क्या, मैंने जो भी चीज कवर पढ़ाने की कोशिश की, मुझे लगा कि एक एक बात आपको मैं बता दूं, कहीं कुछ रह ना जाए उसमें, इसलिए मैंने ये बात भी इसमें लिख दी ना। यह यूज बहुत कॉमन स्पोकन इंग्लिश में है। ये जो यूज है ये वाला, कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, ये भाव रिटन लेवल में इतना काम आपको नहीं पड़ता है, ये स्पोकन लेवल में काम पड़ता है। तो यानी बेसिकली अप टू का एक यूज आप ध्यान रखिएगा, मूलभूत किसी चीज की बाउंड्री, लिमिटेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैपेबिलिटी, ये सब बताने के लिए अप टू का यूज होता है। ठीक, तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए, अप टू सीक्रेटली डूइंग समथिंग, कुछ गलत या छुपा हुआ, यानी कुछ गलत या छुपा हुआ का भाव देने के लिए भी हम अप टू का यूज करते हैं, है ना। ऑफन यूज टू सजेस्ट सीक्रेट और सस्पिशियस एक्टिविटी, चुपके से कुछ करना, अक्सर नकारात्मक भाव, यानी चुपके से कुछ करने के भाव में नेगेटिव से मीनिंग देने के लिए, यानी नकारात्मक भाव होता है इसमें, है ना। चुपके से कोई काम करेंगे तो जाहिर सी बात है नकारात्मकता ही होगी उसमें, तो ऐसा कोई भाव देने के लिए भी हम अप टू का यूज कर लेते हैं। द बॉयज आर अप टू नो गुड, लड़के कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, यानी चुपके से कुछ करना, अक्सर नकारात्मक भाव में, यानी नेगेटिव मीनिंग देने के लिए चुपके से कुछ करने के अर्थ में भी हम अप टू का यूज कर लेते हैं। तो देख लीजिए, एक बात लिखिए इसमें, द बॉयज आर अप टू नो गुड, यानी लड़के कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। आई नो ही इज अप टू समथिंग, मुझे पता है वह कुछ छुप कर रहा है। तो यानी कि कुछ चीज छुप कर करने के अर्थ में भी आप अप टू का यूज कर लेते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अप टू का मूलभूत काम वही मैंने आपको बताया, किसी चीज की बाउंड्री, किसी चीज की लिमिटेशन को तय करना। अप टू इंक्लूडिंग, एज फार एज, समेत या तक शामिल, यूज टू शो रेंज इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट, ये तो एकदम क्लियर बात है, ये तो एकदम क्लियर है, अप टू का मूलभूत यूज ही यही है, शुरुआत से अंत तक शामिल होना, यानी कुल मिलाकर किसी चीज की बाउंड्री बताना कि उसकी लिमिटेशंस क्या रही, उसकी बाउंड्री क्या रही, ये भाव देने के लिए हम अप टू का यूज करते हैं। देखिए, शुरुआत से अंत तक शामिल होना, जब चिल्ड्रन अप टू 10 ईयर्स आर फ्री, यानी 10 साल तक के बच्चे, यानी कि 0 से लेकर 10 साल तक के बच्चे, यानी शुरुआत कहां से होती है, 0 से, और किस साल तक के, 10 साल तक के बच्चे क्या हैं, आर फ्री, मुक्त है, ठीक, मुफ्त है। चिल्ड्रन अप टू 7 ईयर्स आर
फ्री। 10 साल तक के बच्चे क्या हैं? मुक्त है ना, मुक्त है। मुफ्त का मतलब नहीं, मुक्त का मतलब क्या है कि मतलब फ्री है, वो फ्रीली कोई काम कर सकते हैं, यानी उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई दबाव नहीं किसी चीज का। ये इस भाव में है ये। तो यानी क्या बता रहा है? किसी चीज की लिमिटेशन को बता रहा है। और जानते हैं आपको का काम ही होता है लिमिटेशन तय करना। पेजेज अप टू 50 आर इंपॉर्टेंट, यानी 1 से लेके 50 पेज तक क्या है? इंपॉर्टेंट। ये क्या बता रहा है? लिमिटेशन, सीमा को बता रहा है। तो कोई बाउंड्री बताए, सीमा, हाँ लिमिटेशन को बताए, क्या होता है? अप टू लगता है। तो आप जानते हैं मूलभूत काम ही अप टू का यही है। अप टू फिजिकली रीचिंग, हाथ, नजर, पहुंच तक, कुछ भी हो, कुल मिला के कोई किसी चीज की बाउंड्री या सीमा तय करने के लिए अप टू का यूज होता है। मूलभूत अप टू का यूज यही है। भाव अलग अलग हो सकते हैं। अब यहाँ भाव क्या है? यहाँ भी भाव वही है, यहाँ भी लिमिट ही बता रहा है, यहाँ भी बाउंड्री ही बता रहा है। किस सेंस में? फिजिकली रीचिंग, कि हाथ, नजर कहां तक पहुंच सकती है, ये भाव देने के लिए भी हम अप टू का यूज करते हैं। यूज्ड व्हेन समवन रीचेज फिजिकली, है ना, शारीरिक रूप से पहुंचने तक। शारीरिक रूप से कौन आदमी कहां तक पहुंच सकता है, ये भाव देने के लिए भी हम अप टू का यूज करते हैं। देखिए, ही केम अप टू मी एंड स्पोक, वह मेरे पास तक आया और बोला। इसका मतलब क्या है? वो कहां तक आया? मेरे पास तक आया और बोला। उसकी आने की सीमा क्या थी? मेरे पास तक आया। ही वॉक्ड अप टू द काउंटर, वह काउंटर तक चली गई। सी लिखा है, सी वॉक्ड अप टू द काउंटर, वो कहां तक चली गई? काउंटर तक चली गई। इसका मतलब क्या है? उसकी सीमा कहां तक जाएंगी? काउंटर तक, वहां तक वो चली गई। तो देखिए यही बात है, शारीरिक रूप से आप कहां तक पहुंचे, ये भाव कुल वही बात है। लिमिट, कि आपकी पहुंचने की लिमिट क्या रही? आप काउंटर तक पहुंच गए। आपकी पहुंचने की लिमिट क्या रही? आप मेरे पास तक आ गए। ये कुल की लिमिट, मूलभूत आपका काम ही है किसी चीज की लिमिट को बता देना। ठीक है, अंतिम बात देख लीजिए अप टू का। अप टू, जब आप अप टू को ऐसे लिखते हैं तो करेक्ट है। अप टू इनफॉर्मल, एग्जाम में अवॉइड करें। एग्जाम में अगर अप टू ऐसे लिखा है तो आप क्या करें? अवॉइड करें। अप टू लिखने का तरीका क्या होता है? ऐसे होता है, ध्यान रखिएगा। नॉट यूज फॉर एग्जैक्ट पॉइंट, ध्यान रखिएगा। अप टू का यूज किसी चीज की लिमिट के लिए होता है, बाउंड्री के लिए होता है, ना कि एग्जैक्ट पॉइंट के लिए होता है। एड का होता है यूज एग्जैक्ट पॉइंट के लिए, पढ़ाया है पीछे मैंने आपको। अप टू का यूज कहां होता है? अप टू का देखिए, इतना अप टू आपने पढ़ा, अंतिम बात आपको बस ये ध्यान रखनी है, किसी चीज की लिमिट बतानी हो टिल द लास्ट पॉइंट। किसी चीज की लिमिट बतानी हो अंतिम बिंदु तक। अब वो कोई चीज हो सकती है, टाइम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कुछ भी दिखाने के लिए। नहीं, किसी चीज की लिमिट अंततः अप टू बताता है किसी चीज की लिमिट, अप टिल द लास्ट पॉइंट, अंतिम बिंदु तक। किसी चीज की लिमिट अंतिम बिंदु तक क्या है, ये बताने के लिए हम अप टू का यूज करते हैं। देखिए, अप टू सीमा तक, अधिकतम तक, निर्भर, योग, ठीक, ये सब किसी चीज की अधिकतम सीमा बताना। कुल मिला के अप टू का एक यूज किसी चीज की अधिकतम सीमा बताना होता है। जैसे आपने कहा 100 विद्यार्थी तक बैठ सकते हैं, अप टू 100। अधिकतम सीमा क्या है? 100 विद्यार्थी। 50 किलो अनाज लाया जा सकता है, अप टू 50 kg। ये क्या है? लिमिट। देखिए, जहां हिंदी में लिए तक, जिम्मेवारी पर, योग क्या कर रहा है, वहां अप टू नेचुरल है। चलिए, अब ये था हमारा किसका यूज? अप टू का यूज था। तो देखिए यही सब है। प्रीपोजिशन क्या है ना, प्रीपोजिशन के अलग अलग यूजेज है, और मैंने कोशिश की है एक एक प्रीपोजिशन को उठाया है और पूरा बारीकी से बताने की कोशिश की है आपको। ये आप मूलभूत बात समझ लीजिए। इसमें अप टू बताता है, मैं अप टू का मेन काम होता है किसी चीज की लिमिट को बताना। टाइम हो सकता है, प्लेस हो सकती है, डिस्टेंस हो सकती है ना, क्वांटिटी हो सकती है, नंबर हो सकता है। ये कुल मिला के बताता लिमिट है ना। मैक्सिमम लिमिट को बताता है, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम बाउंड्री को बताता है। प्रीपोजिशन या कंजंक्शन टिल, है ना, ऑल यूजेज। देखिए टिल, आप जानते हैं टिल और अनटिल दोनों बात करूँ ना। टिल इज इक्वल टू अनटिल, जो टिल का मीनिंग होता है वही अनटिल का मीनिंग भी होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है, अनटिल थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है ना। चर्चा होगी अभी इस पे आपसे। तो अच्छा, ये क्या कंजंक्शन भी होते हैं और प्रीपोजिशन भी होते हैं। तो मीनिंग देखिए, चाहे कंजंक्शन हो और चाहे प्रीपोजिशन हो, भाव वही रहता है। आइए तो किस भाव में इनका यूज करते हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, टिल, और देखिए लिखा है ना, टिल इक्वल टू अनटिल। देखिए, टिल मीन्स अप टू अ पॉइंट इन टाइम और प्लेस। टिल बताता है मीन्स अप टू अ पॉइंट इन टाइम, यानी कि समय के किसी बिंदु तक, या प्लेस या स्थान के किसी बिंदु तक। ये भाव देने के लिए आप क्या करते हैं? टिल का यूज करते हैं। जैसे टिल का मतलब क्या होता है? तक, किसी समय या जगह की सीमा तक। किसी समय के किस सीमा तक, किसी स्थान के, जगह के किस सीमा तक, ये भाव देने के लिए आप क्या करते हैं? टिल लगाते हैं। टिल फॉर टाइम,
टिल का यूज किसके लिए? अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको चीज बता दूं, टिल का यूज बेसिकली समय बताने के लिए होता है, किसी समय की एक सीमा को तय करने के लिए, है ना। देखिए ध्यान रखिएगा, किसी समय या जगह की सीमा तय करता है। टिल का मेन काम होता है किसी समय की सीमा तय करना, ठीक, ध्यान रखिएगा। किस भाव में यूज होता है देखिएगा, यूज टू शो हाउ लॉन्ग समथिंग कंटिन्यूज। अब देखिएगा ध्यान रखिएगा, अप टू क्या बताता था? अप टू बताता था कि किसी भी चीज की मैक्सिमम लिमिट क्या है, मैक्सिमम बाउंड्री क्या है, अब वो चाहे टाइम हो चाहे प्लेस हो, ठीक है। जैसे आपने कहा 8 बजे तक यहां आ जाना, तो क्या अब वो मैक्सिमम लिमिट थी 8 बजे तक। टिल क्या बताता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, टिल बताता है यूज टू शो हाउ लॉन्ग समथिंग कंटिन्यूज। टिल बताता है कि कोई चीज कब तक चली, किसी चीज की चलने की सीमा क्या रही, ये ध्यान रखिएगा। ये अंतर है अप टू में और टिल में। अप टू बताता है उसकी मैक्सिमम लिमिट को, और ये टिल बताता है किसी काम के होने, कब कोई काम कब तक चला, कब तक जारी रहा, ये भाव देना होता है, तो हम क्या लगाते हैं? टिल लगाते हैं। किसी काम के चलने की अंतिम समय सीमा बताने के लिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, टिल का सबसे मूलभूत काम यही है, यही वाला एग्जाम पूछता है, इसी को ध्यान रखिए। बाकी टिल की यूजेज और भी है, मैंने पढ़ाए सब है, इसमें कवर सब किए हैं, पर टिल का जो मेन यूज है वो यही है, किसी काम के चलने की या अंतिम सीमा बताने के लिए। यानी कोई काम कब तक चला, ये बताने के लिए उसकी अंतिम सीमा क्या रही, ये भाव देने के लिए हम टिल का यूज करते हैं। आई विल वेट टिल 6 o'clock, मैंने कब तक इंतजार किया? 6 बजे तक इंतजार किया। अब देखिए टिल यहाँ क्या है? प्रेपोजिशन है। 6 o'clock क्या है? नाउन है। यानी कि मैं 6 बजे तक इंतजार करूंगा, आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा टिल 6 o'clock, कब तक? 6 बजे तक। यानी कि मेरे इंतजार करने का काम कब तक चलेगा? 6 बजे तक चलेगा, यानी 6 बजे तक मैं आपका इंतजार करूंगा। तो वही बताता है टिल, किसी काम के चलने की अंतिम समय सीमा बताने के लिए। किसी काम के चलने की अंतिम समय सीमा क्या होगी, कब तक वो काम चलेगा, कब तक वो कंटिन्यू रहेगा, ये भाव देने के लिए हम टिल का यूज करते हैं। स्टे हेयर टिल यूनिक, शाम तक यहां रहो। कब तक रहो? शाम तक। यानी रहने की सीमा कब तक है? शाम तक। यानी काम कब तक चलेगा, कब तक ठहरेंगे आप? शाम तक ठहरेंगे। ही वर्कड टिल मिडनाइट, उसने आधी रात तक काम किया। यानी कि काम कब तक चला? आधी रात तक चला। यानी कोई काम कब तक चला, ये भाव देने के लिए हम टिल का यूज करते हैं। टिल फॉर एक्शन कंटिन्यूइंग, वही बात है, टिल का यूज वही, कोई एक्शन कब तक चला, वही चीज है। शोज एन एक्शन कंटिन्यूज अप टू अ सर्टेन टाइम, कोई काम कब तक चलता रहा, वही बात है ना। कोई काम कब तक चला, भविष्य में चाहे पास्ट में, ये सब बताने के लिए किसका यूज करते हैं आप? प्रेजेंट में चाहे पास्ट में चाहे फ्यूचर में, कोई काम कब तक चला, इसी बात को बताने के लिए हम टिल का यूज करते हैं। शी स्लेप्ट टिल मॉर्निंग, वो कब तक सोई? सुबह तक सोई। द शॉप रिमेन्ड ओपन टिल लेट नाइट, दुकान खुली रही देर रात तक। इसका मतलब क्या है? कब तक खुली रही? देर रात तक। कोई काम कब तक चलेगा या कब तक चला, ये सब बताने के लिए क्या करते हैं हम? टिल का यूज करते हैं। टिल फॉर प्लेस, अप टू अ प्लेस, यूज टू शो द लिमिट आ मूवमेंट इन अ स्पेस, किसी जगह तक पहुंचना, है ना, किसी जगह तक पहुंचने के सेंस में आप क्या करते हैं? टिल का यूज कर लेते हैं। जैसे लिखा है ही वॉक्ड टिल द ब्रिज, वो कहां तक पहुंचा? पुल तक गया। देखिए लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, टिल का मेन यूज होता है कि कोई टाइम के लिए होता है। टिल का बेसिकली यूज होता है टाइम के लिए, कि कोई काम कब तक चला, ये भाव देने के लिए हम टिल का यूज करते हैं। वॉक टिल द ब्रिज, पुल तक चलो, यानी कहां तक चलो? पुल तक चलो। यानी ये बता रहा है किस जगह तक पहुंचना है, किस जगह तक पहुंचना है, ये भाव देने के लिए भी हम टिल का यूज कर लेते हैं प्लेस के लिए। ही फॉलोड मी टिल द गेट, वह गेट तक मेरे पीछे आया। यानी कहां आया? गेट तक आया। अब ये क्या है कि किस जगह तक पहुंचना है, ये भाव, या किस जगह तक कोई चीज पहुंची, ये भाव देने के लिए टिल का यूज होता है। पर टिल का मूलभूत यूज जो परीक्षाओं में पूछा जाता है एग्जाम्स में, वो टाइम के लिए, कोई काम कब तक चलेगा या कब तक चला। देखिए अब देखिए, ये तो था टिल प्रीपोजिशन। अब टिल एज कंजंक्शन, टिल इक्वल टू अनटिल, है ना, टिल इक्वल टू अनटिल। तो टिल जो होता है वो अनटिल भी होता है, बस यही फर्क है। अनटिल क्या है? थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है, बस इतनी सी बात है, अभी नीचे पढ़ाया है मैंने इसमें। देखिए कंजंक्शन के रूप में क्या हो सकता है, देखिए यूज टू कनेक्ट टू क्लॉजेज मीनिंग अप टू द टाइम व्हेन, यानी जब तक के अर्थ में, यानी दो क्लॉजों को जोड़ता है
और टिल जिस क्लाज में आता है तो यूज टू कनेक्ट टू क्लाजेज, यूज होता है कनेक्ट करने के लिए दो क्लाजों के लिए जब कंजंक्शन रूप में आता है, अप टू द टाइम व्हेन, और बताता है कि उस समय तक, उस टाइम कब तक कोई चीज हुई, ये बताने के लिए हम अप टू का यूज करते हैं कंजंक्शन, सॉरी अप टू बोल रहा हूं, सॉरी टिल का यूज करते हैं कंजंक्शन के रूप में। और ये बताता क्या है, बताता वही कोई काम किस समय के किस बिंदु तक चला, कोई काम समय के किस बिंदु तक चला, ये बात बताने के लिए हम टिल का यूज करते हैं, चाहे वो प्रीपोजिशन के रूप में हो चाहे कंजंक्शन के रूप में हो। कंजंक्शन के रूप में होगा तो बस क्या करेगा, क्लाजों को जोड़ेगा। ठीक, जैसे लिखा है वेट हेयर टिल आई कम, यानी इंतजार, जब तक इंतजार करो मैं यहाँ, हाँ जब तक रुको, जब तक मैं आऊं यहाँ रुको, यानी कब तक रुको, जब तक मैं आऊं, यानी जब तक मेरे आने का समय हो तब तक आप रुको। देखिए अब टिल यहाँ क्या है, कंजंक्शन है, वेट हेयर एक क्लाज, आई कम एक क्लाज, अब टिल क्या है, कंजंक्शन है। ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है हमको यूज टू कनेक्ट टू क्लाजेज, यूज होता है कनेक्ट करने के लिए दो क्लाजों को, मीनिंग क्या होती है, अप टू द टाइम व्हेन, यानी कि वो समय जब तक, दो क्लाजों को जोड़ता है और क्या मीनिंग देता है कि वो समय जब तक कि कोई काम हो, ये भाव देने के लिए हम टिल का यूज करते हैं। देखिए ही स्टेड टिल द रेन स्टॉप्ड, वह रुका था टिल द रेन स्टॉप्ड, जब तक बारिश रुकी, है ना, वह तब तक रुका जब तक बारिश रुकी नहीं, यानी कि बारिश के रुकने तक, यानी जब तक बारिश नहीं रुकी तब तक वह रुका रहा, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि कोई काम कब तक हुआ, वो समय सीमा बताने के लिए हम टिल का यूज करते हैं, टाइम के लिए। टिल विथ निगेटिव सेंस, ध्यान रखिएगा, नॉट टिल। देखिए अब देखिए जनरली क्या होता है, जनरली हम ये कहते हैं टिल जिस क्लाज में आती है उसमें नॉट नहीं लगता है, ये बात ठीक नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि टिल वाली क्लाज में नॉट का यूज नहीं होता है या निगेटिव वर्ड नहीं आते हैं, आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि टिल वाली क्लाज में नॉट का यूज नहीं हो सकता है। देखिए यूज टू शो समथिंग डिड नॉट हैपन, इसका यूज कहां होता है, देखिए टिल का यूज नेगेटिव में जब होता है तो क्या बताता है, इसका मीनिंग क्या निकलता है, यूज टू शो, इसका यूज होता है ये बताने के लिए समथिंग डिड नॉट हैपन, कि कोई चीज नहीं घटित हुई थी, बिफोर द सर्टेन टाइम, कि कोई चीज तब तक एक निश्चित समय तक नहीं घटी थी, कोई चीज एक निश्चित समय तक नहीं घटी थी, ये बात बताने के लिए भी हम टिल का यूज करते हैं, कब, निगेटिव के साथ, ध्यान रखिएगा, जब तक नहीं के अर्थ में। देखिए ही डिड नॉट लीव टिल 10 PM, वह नहीं आया टिल 10 PM, कब तक नहीं आया, 10 बजे तक नहीं आया। अब टिल यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन है। अच्छा तो एक मन में आपकी बात आ रही होगी कि टिल के साथ कहाँ निगेटिव मीनिंग आई, निगेटिव क्लाज आई, तो टिल के साथ नहीं आई है अभी, लेकिन आगे इसमें मैंने लिखा है टिल के साथ भी है ना, तो यानी कि ही डिड नॉट लीव, टिल यहाँ प्रीपोजिशन, ध्यान रखिएगा। अभी टिल जब कंजंक्शन होगा ना तब भी इसके साथ नॉट क्लाज आती है, सॉरी नेगेटिव वाली क्लाज आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। वह 10 बजे तक नहीं आया, यानी टिल का यूज जब निगेटिव वर्ड्स के साथ होता है तो क्या बताता है, यूज टू शो समथिंग, यूज किया जाता है शो समथिंग, कुछ चीज बताने के लिए, डिड नॉट हैपन, वो नहीं घटित हुई है, बिफोर अ सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय तक, तक नहीं के अर्थ में, यानी कोई चीज किसी समय तक नहीं हुई, ये बात बताने के लिए हम टिल का यूज करते हैं, और तब निगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं इसके साथ। He did not leave till 10 PM, वह नहीं गया था 10 बजे तक। She did not speak till the teacher asked, अब देखिए शिक्षक के पूछने तक उसने कुछ नहीं कहा। अब देखिए यहाँ पे टिल क्या है, यहाँ टिल कंजंक्शन है, ध्यान रखिएगा। She did not speak एक क्लाज, the teacher asked एक क्लाज, दोनों को जोड़ रहा है तो क्या, कंजंक्शन। और देखिए कब तक कुछ नहीं कहा उसने, जब तक टीचर ने नहीं कुछ कहा, टीचर ने जब तक पूछा नहीं। अब ये क्या है, ये समय सीमा है कि कब तक नहीं कहा उसने, जब तक टीचर ने पूछा नहीं। आइए और देख लेते हैं टिल इन कंडीशनल सेंसेज, टिल का यूज कंडीशनल सेंसेज में भी होता है, और ध्यान रखिएगा टिल का मूलभूत काम होता है टाइम बताना, है ना, यूज्ड व्हेन वन एक्शन डिपेंड्स ऑन अनदर, और जब टिल का यूज कंडीशनल सेंस में होता है तो कब यूज होता है, यूज्ड व्हेन वन एक्शन डिपेंड्स ऑन अनदर, यूज होता है जब एक एक्शन दूसरे एक्शन पर निर्भर करे, एक काम दूसरे काम पर निर्भर करे, ठीक, एक काम दूसरे काम पर निर्भर हो, तब ये कंडीशनल सेंस में भी आता है।
यू कैन नॉट गो टिल यू फिनिश योर वर्क। तुम काम पूरा किए बिना नहीं जा सकते। अब देखिए यह है क्या। अब बताइए कब तक नहीं जा सकते? जब तक कि आप काम पूरा न कर लो। ये शर्त है कि जब तक काम नहीं पूरा कर लेंगे आप, तब तक आप जा सकते नहीं है। देखिए, यानी आपका जाना इस बात पर निर्भर है कि आप काम पूरा कर लें। कंडीशनल क्लॉज हो गई, टाइम बता रही है। यानी कंडीशनल क्लॉज में भी टिल का यूज होता है टाइम बताने के लिए। डोंट ईट टिल द फूड इज रेडी। मत खाइए जब तक खाना तैयार न हो जाए। यानी खाने की शर्त क्या है कि जब तक भोजन तैयार न हो जाए खाइए मत। यहाँ टिल क्या है? कंजंक्शन है। यहाँ टिल क्या है? कंजंक्शन है। ध्यान रखिएगा। यानी टिल कंडीशनल क्लॉजेज में भी यूज हो सकता है। ठीक, ध्यान रखिएगा इस तरह से। आइए और देख लेते हैं टिल इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट। यानी टिल बताता है किसी अंतिम बिंदु को भी, अंतिम बिंदु को दिखाने के लिए भी हम टिल का यूज करते हैं। किसी चीज का अंतिम बिंदु दिखाने के लिए, बेसिकली टाइम के सेंस में हम टिल का यूज करते हैं। टिल इंक्लूड्स द फाइनल मोमेंट। टिल बताता है क्या? अंतिम क्षण बताता है। जिस समय तक कहा गया है वह समय भी शामिल होता है। यानी किस समय तक कोई चीज घटित हुई ये बताने के लिए भी हम टिल का यूज करते हैं। द ऑफिस इज ओपन टिल 5 PM। दफ्तर 5 बजे तक खुला है। 5 बजे भी शामिल है। यानी कि ध्यान रखिएगा, जब ये भाव देता है जिस समय तक कहा गया है वह समय भी शामिल होता है। देखिए, टिल इंक्लूड्स द फाइनल मूवमेंट। यानी टिल का यूज जब इस तरह टाइम के लिए करते हैं तो जिस समय टिल टाइम बताता है, आप जानते हैं किसी समय की अंतिम सीमा को बताता है, तो उसमें जिस समय को आप बताते हैं ना उस समय भी उसमें शामिल रहता है। जैसे आपने कहा द ऑफिस इज ओपन टिल 5 PM। ऑफिस खुला रहेगा 5 बजे तक। इसका मतलब क्या है? 5 बजे भी उसमें शामिल है। ये 5 बजे तक खुला रहेगा, ऐसा नहीं 5 बजे पहले तक, 5 बजे तक। ठीक है, दफ्तर 5 बजे तक खुला है, 5 बजे भी शामिल है। यानी 5 बजे तक, यानी 5 बजे का टाइम वहां पे शामिल है। ऐसा नहीं कि 5 बजे के पहले बंद हो जाना है। 5 बजे तक, यानी 5 बजे का टाइम वहां पे क्या है? शामिल है। He waited till Monday। वह सोमवार तक इंतजार करता रहा। इसका मतलब क्या है? मंडे भी उसमें शामिल है। यानी कुल मिला के एक चीज मैं आपको बताऊं, मूलभूत तो बात वही है, बताता टाइम है और टाइम की क्या बताता है? मैक्सिमम लिमिट को बताता है। टिल और बाई। टिल और बाई में क्या अंतर है भाई? थोड़ा देख लीजिए। एक्शन कंटिन्यूज अप टू टाइम। देखिए, टिल बताता है कि कोई काम कब तक चला, तो कोई काम कब तक चला ये भाव देने के लिए हम टिल का यूज करते हैं। बाई क्या बताता है? एक्शन फिनिशेज बिफोर टाइम। और बाई बताता है कि इस समय तक ये काम समाप्त हो गया, कि किसी समय तक कोई काम समाप्त हो गया, ये बताने के लिए बाई का यूज करते हैं। और कोई काम किस समय तक चला ये भाव देने के लिए हम टिल का यूज करते हैं। He stayed till 6। वह 6 बजे तक ठहरा। यानी कब तक ठहरा? 6 बजे तक ठहरा। He finishes by 6। उसने 6 बजे तक काम समाप्त कर लिया। यानी ये बताता है कि काम, he finishes, action finishes before time। यानी कि ये बताता है कि काम उस समय से पहले समाप्त हुआ। He finished by 6। वो 6 बजे तक क्या कर लिया? उसने समाप्त कर लेगा। उसने 6 बजे से पहले काम पूरा किया। यानी बाई बताता है कि कोई काम उस समय से पहले क्या हो गया? समाप्त हो गया। और ये बताता है कि वो काम उस समय तक चला। जब आप कहते हैं ही स्टेड टिल 6, इसका मतलब ये है कि 6 बजे तक रुका। और यहां मतलब क्या हुआ? ही फिनिश्ड बाय 6। इसका मतलब क्या है? उसने 6 बजे से पहले काम पूरा कर लिया। यानी ये बताता है कि एक्शन फिनिशेज बिफोर टाइम। यानी ये बताता है कि जो एक्शन है वो किसी एक समय से पहले क्या हो गया? समाप्त हो गया। और टिल बताता है कि एक्शन कंटिन्यूज अप टू टाइम। एक्शन बताता है कि टिल बताता है कि एक्शन उस समय तक चला। ये बताता है कि उस समय तक काम हुआ, और ये बताता है कि जो समय दिया उसके पहले काम हो गया। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। देखिए मीनिंग, वह 6 बजे तक रुका, उसने 6 बजे से पहले काम पूरा किया। ये दोनों के बीच का अंतर देखिए। टिल वर्सेज अप टू। टिल और अप टू का मतलब देख लीजिए। टिल का यूज टाइम के लिए भी था, टाइम के लिए होता है। अप टू का यूज हमने टाइम के लिए पढ़ा। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? बोथ मीन तक, बट बोथ का मतलब होता है तक, लेकिन मीनिंग क्या है? टिल का यूज कहां होता है? मोस्टली टाइम के लिए। ध्यान रखिएगा, टिल का मूलभूत होता है काम किसी समय को, किसी एक्शन को यह बताने के लिए कि कोई एक्शन कब तक चला, ये भाव देने के लिए हम टिल का यूज करते हैं। अप टू कहां लगता है? टाइम बताता है, टाइम के मैक्सिमम लिमिट को बताता है, नंबर के मैक्सिमम लिमिट को बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है।
ठीक, ध्यान रखिएगा। यानी कि टिल का यूज टाइम के लिए होता है, अप टू का यूज किसी चीज की मैक्सिमम लिमिट को बताने के लिए, चाहे वो टाइम हो, नंबर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ये सब बताने के लिए। स्टे हेयर टिल 5 PM, 5 बजे तक रुको। यू कैन इनवाइट अप टू 10 पीपुल, आप आमंत्रित कर सकते हैं, 10 लोगों तक बुला सकते हैं। यानी लिमिट क्या है बुलाने की, कि 10 लोगों तक को बुला सकते हैं। कुल मिलाकर टिल का यूज टाइम के लिए करिए, अप टू का यूज किसी चीज की मैक्सिमम लिमिट को बताने के लिए, चाहे वो, देखिए टिल क्या है ना, टिल बताता है कि कोई काम कब तक चला, उस काम के चलने की सीमा क्या रही, कोई काम कब तक चलता रहा। और अप टू क्या बताता है, किसी चीज की मैक्सिमम लिमिट को बताता है। ठीक, टाइम हो सकता है ना, प्लेस हो सकता है, नंबर हो सकता है, अमाउंट हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, क्वांटिटी हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है। टिल टिल इन फॉर्मल एंड स्पोकन इंग्लिश, टिल का यूज फॉर्मल और स्पोकन इंग्लिश में भी होता है। देखिए, टिल एंड अनटिल मीन द सेम। देखिए, टिल और अनटिल क्या है, दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अनटिल इज मोर फॉर्मल, अनटिल क्या है, ज्यादा फॉर्मल है, यानी ग्रामेटिकली अनटिल ज्यादा सूट करता है। टिल इज इक्वल टू अनटिल, अनटिल ज्यादा फॉर्मल है, यानी ग्रामेटिकल लेवल में अगर आपको लिखित रूप में देखना हो तो टिल और अनटिल में से आप किसको चुने, अनटिल को चुने। ठीक, टिल क्या है, देखिए टिल का यही है, टिल इन फॉर्मल एंड स्पोकन इंग्लिश, यानी टिल का यूज फॉर्मल इंग्लिश में भी होता है और स्पोकन में भी होता है। अनटिल का यूज जो है फॉर्मल होता है, स्पोकन लेवल में लोग इसका यूज इतना ज्यादा करते नहीं है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज और, टिल अनटिल के बराबर है, पर अनटिल ज्यादा फॉर्मल है, अनटिल ज्यादा फॉर्मल है, यानी ग्रामेटिकली जब आप कोई चीज लिखनी हो तो अनटिल ज्यादा सूट करता है वहां पे। फाइनल देख लीजिए, टिल मतलब तक, क्या बताता है, टाइम बताता है, प्लेस बताता है, कंडीशन बताता है। कंडीशन का आदमी भी तो टिल आता है ना, जब कंजंक्शन की तरह यूज होता है, जब एक काम दूसरे काम पर निर्भर होता है टाइम बताने के लिए, है ना, जहां लगे तक, जब तक, वहां टिल लगा दीजिए। निगेटिव इन मेन क्लाज प्लस टिल क्लाज, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। जनरली हमको हमारे दिमाग में क्या आता है कि टिल का यूज निगेटिव सेंटेंसेज में नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि टिल जिस क्लाज में आ जाएगा वहां नॉट नहीं लगेगा, निगेटिव सेंस नहीं आएगा, आता है, ऐसी कोई बात है नहीं है। इस चीज को बचने के लिए जनरली हम ऐसे ही, हमको लगता है कि जिस क्लाज में टिल का यूज हो जाता है उसमें नेगेटिव क्लाज नहीं आती है, ऐसी बात नहीं है, आती है। इसी बात को मैंने यहाँ पे अलग से स्पष्ट करने की कोशिश की है। देखिए, देखिए, नॉट वर्ब टिल अनटिल टाइम क्लाज, यानी यानी नेगेटिव क्लाज आ सकती है, उसके बाद टिल अनटिल के बाद क्या, टाइम क्लाज आ सकती है। कोई काम उस समय से पहले नहीं हुआ, वह तभी हुआ, टिल वाला क्लाज आया। देखिए जैसे लिखा है, ही डिड नॉट लीव टिल 6 PM, वह 6 बजे तक नहीं गया। तो अब देखिए यहाँ पर टिल क्या है, प्रेपोजिशन है। अभी टिल कंजंक्शन भी होगा तब भी नॉट आएगा, अभी आप देखिएगा, यहाँ तो मैंने कंजंक्शन रूप में दिखाया है। देखिए, ही डिड नॉट लीव टिल 6 PM, वो नहीं गया कब तक, 6 बजे तक, ठीक है। शी डिड नॉट स्पीक टिल द टीचर आस्क्ड, वो तब तक नहीं बोली जब तक टीचर ने नहीं कहा। अब आपके मन में एक बात आएगी कि टिल वाली क्लास में कहा नॉट आया, अभी देखिएगा आगे आया है, मैंने समझाया इसको। शी डिड नॉट स्लीप टिल मिडनाइट, कब तक नहीं सोई, आधी रात तक नहीं सोई। अब देखिए, टिल यहाँ कंजंक्शन है, टिल यहाँ प्रीपोजिशन है, टिल यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन है। यानी एक चीज तो आप जानते हैं, कोई काम कब तक चला, ये भाव, ये टाइम बताने के लिए हम टिल का यूज करते हैं। अब हम क्या जान रहे हैं, टिल का यूज क्या निगेटिव सेंटेंस में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ निगेटिव नॉट मेन क्लाज में है, बिल्कुल सही और नेचुरल है ना, यानी टिल का यूज इस तरह से होता है। अभी निगेटिव क्लाज में भी टिल आता है, यही बताना है। दरअसल मेन बात तो यही है, टिल क्लाज के अंदर भी निगेटिव आ सकता है, यही बात बतानी है मुझे आपको, कि क्या टिल क्लाज में नॉट का यूज हो सकता है, तो हो सकता है। वेट हेयर टिल ही डज नॉट रिटर्न, जब तक वह वापस ना आए, यहां रुको। अब देखिए, वेट हेयर टिल ही डज नॉट रिटर्न, यानी तब तक रुको जब तक कि वह यहां ना आए। अब देखिए, टिल वाली क्लास में नॉट का यूज हुआ है, तो ऐसा नहीं कि टिल वाली क्लास में नॉट नहीं आता है। आई विल स्टे, अब देखिए टिल यहां पे क्या है, कंजंक्शन ही तो है। आई विल स्टे टिल द रेन डज नॉट स्टॉप, मैं तब तक रुकूंगा जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती, ठीक है। यहाँ निगेटिव नॉट टिल क्लाज में है, यह भी ग्रामेटिकल है, और ये भी क्या ग्रामेटिकली सही है। यानी कुल मिला के ये बात कह देना कि टिल वाली क्लाज में नॉट का यूज नहीं होता है, ये बात, इसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है, ये आप जान लीजिए। हम जनरली कहते हैं कि टिल वाली क्लाज में नॉट का यूज नहीं होता, मतलब निगेटिव वर्ड नहीं आते हैं,
ये बात उतनी ठीक नहीं है, होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि टिल वाली क्लास में नॉट का यूज नहीं होता है। हाँ, ये अलग बात है कि हम अवॉइड करते हैं, यूज करने से बचते हैं, है ना, लेकिन हो सकता है, ये आप जान लीजिए। बाकी आप अवॉइड करिए, लेकिन होने के लिए तो होता है, ये आप जान लीजिए। ग्रामेटिकली गलत भी नहीं है, होता है, लेकिन आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। डबल निगेटिव, फिर मैं एक चीज कह रहा हूं आपको कि ये बात कहना कि टिल के साथ नॉट नहीं, नेगेटिव क्लॉज नहीं आती है, ये बात ठीक नहीं है। नॉट लगता है टिल के साथ, लेकिन हमको क्या करना है, अवॉइड करना है, इस चीज को बचना है हमको, बस बात खत्म। पर इसका ये मतलब नहीं कि यूज नहीं होता है, यूज तो होता है, पर हमको अवॉइड करना है, क्योंकि इस तरह से स्ट्रक्चर से इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हमको अवॉइड करना है। बाकी होने के लिए बिल्कुल यूज होता है। देखिए डबल निगेटिव, देखिए टिल सेंटेंस में डबल निगेटिव अक्सर इम्फेसिस के लिए होता है। टिल के साथ डबल निगेटिव वर्ड का यूज हो जाता है क्या देने के लिए, जोर देने के लिए। ही डिड नॉट गो टिल टिल ही डिड नॉट गेट परमिशन, उससे अनुमति मिली तब भी वह गया, उससे नहीं, उससे पहले नहीं। तो यानी कि देखिए टिल वाली क्लास में भी नॉट लगा है और मेन क्लास में भी नॉट लगा है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात, दोनों क्लास में नॉट आ सकता है। पर एक बात मैं आपको फिर कह रहा हूं, फिर देख लीजिए एग्जांपल, ही वेंट ओनली आफ्टर ही डज नॉट, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ही वेंट ओनली आफ्टर ही गॉट परमिशन, वो तभी गया जब उसको अनुमति मिली। ही डिड नॉट गो टिल ही डिड नॉट गेट द परमिशन, उससे अनुमति मिली तभी वह गया, उसके पहले नहीं। अब ये क्या है, जोर देने के लिए, यानी जब जोर देना हो, एम्फेसिस करना हो, दोनों क्लास में आप नॉट का यूज कर सकते हैं, टिल वाली क्लास में भी और प्रिंसिपल क्लास में भी। तो ये क्या करता है, किसी चीज पे जोर देता है, यानी वो तभी गया जब उसको अनुमति मिली। इसका मूलभूत मतलब क्या है, ही वेंट ओनली आफ्टर, वो तभी गया, ही गॉट परमिशन, जब उसको अनुमति मिली। तो इस तरह का भाव देने के लिए दोनों क्लास में टिल का यूज हो जाए, सॉरी नॉट निगेटिव स्ट्रक्चर आ जाता है, डबल निगेटिव का यूज होता है, प्रिंसिपल क्लास में भी और सबऑर्डिनेट क्लास में भी। तो ये भी स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये बात मैं बता क्यों रहा हूं, कि आपको कम से कम ग्रामर की पूरी एग्जैक्ट बात पता रहे, ये भ्रम हम ना पाल लें कि टिल वाली क्लास में नेगेटिव वर्ड नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। देखिए और टिल वाली क्लास में क्या, दोनों दोनों क्लास में नेगेटिव आ जाते हैं। देखिए इसमें आप प्रिंसिपल क्लास में भी नेगेटिव है और सबऑर्डिनेट क्लास में भी नेगेटिव है, और ये सही है। और जब इस तरह से आता है तो क्या कर रहा है, ज्यादा इंफेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए। इसका मतलब क्या है, उससे अनुमति मिली तभी वह गया, उसके पहले नहीं, यानी जब अनुमति मिली तभी गया, उसके पहले नहीं गया, जोर देने के लिए, है ना, कि वो आदमी इतना सही था, जब अनुमति मिली तभी गया, उसके पहले नहीं गया। तो ये क्या है, इंफेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए आपने यूज किया। तो आइए, हाँ बस एक बात मेरी फिर आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बात फिर कह रहा हूं कि टिल क्लास में हमको नॉट के यूज को हमको जनरली अवॉइड करना है, बाकी यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेगेटिव वर्ड भी टिल क्लास में आ सकता है। देखिए आई वेटेड टिल नो वन वाज लेफ्ट, मैं तब तक रुका जब तक कोई भी नहीं बचा। देखिए अब देखिए आया तो है नेगेटिव वर्ड, एकदम सही है, कोई गलती नहीं है, ग्रामेटिकली एकदम सही, कोई गलती नहीं इसमें। ये कहना कि टिल वाली क्लास में नॉट नहीं, नेगेटिव वर्ड नहीं आती, ये बात एकदम से कहीं ठीक नहीं है। ही स्टेड टिल नथिंग वाज लेफ्ट टू डू, वह तब तक रहा जब तक करने के लिए कुछ नहीं बचा। अब देखिए अभी नथिंग क्या है, यहाँ पे नथिंग, यहाँ सब्जेक्ट ही तो है, यहाँ नो वन क्या है, सब्जेक्ट ही तो है। तो ये बात मन में भ्रम पाल लेना कि टिल वाली क्लास में नेगेटिव वर्ड नहीं आते हैं, ये बात कहीं ठीक नहीं है। और मैं आपको बहुत जिम्मेवारी कह रहा हूँ, एक एक बार एकदम सही है ना। ये नहीं कि मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ये आपको लगे कि नहीं किसी हद तक सही, किसी हद तक गलत है, नहीं, ये बात एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट है, कहीं किसी भी पॉइंट पे ये गलत नहीं है। तो ये भ्रम फैला हुआ है कि टिल वाली क्लास में जो है नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकते हैं, एकदम सही है ग्रामेटिकली। अब यहाँ नो वन क्या है, सब्जेक्ट ही तो है, यहाँ नथिंग क्या है, सब्जेक्ट ही तो है। देखिए यहाँ भी टिल के साथ देखिए, ये देखिए आई विल स्टे टिल द रेन डज नॉट स्टॉप। अब देखिए टिल के साथ क्या आया, नॉट आया। हाँ इस तरह क्लाजों में जो ये नॉट वगैरह है, इस तरह से एडवर्ब के रूप में नॉट का यूज, हम इसको अवॉइड करते हैं, बचते हैं इससे। बाकी ऐसा है कि नहीं यूज होता, ये ठीक बात नहीं है ना। देखिए कह रहा है ना टिल प्लस नेगेटिव वर्ड्स, टिल के साथ नेगेटिव वर्ड कौन कौन सा, नेवर, नथिंग, नो वन, ईटीसी, ये सब आते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक। तो ये था हमारा किसका यूज, टिल का यूज। अब मूलभूत बात क्या है, मूलभूत बात यह है कि टिल के साथ नेगेटिव वर्ड्स आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली एकदम ठीक है,
यहाँ नो वन क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ नथिंग क्या है, सब्जेक्ट है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये जो क्लाज है, ये इस तरह के क्लाजों में हम टिल के साथ नॉट के यूज से बचते हैं, है ना, हम अवॉइड करते हैं, बस इतनी सी बात है। बाकी यूज होने के लिए होता है, तो आप भी बचें, ज्यादा अच्छा है। बाकी यूज होता है, ये कहना कि यूज नहीं होता, ये बात ठीक नहीं। चलिए, अब हम किसका यूज पढ़ने चल रहे हैं, यूज ऑफ अनटिल। जो काम टिल का था वही काम अनटिल का है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि अनटिल जो होता है टिल से ज्यादा फॉर्मल है। टिल का यूज फॉर्मल भी होता है, स्पोकन लेवल में भी होता है। अनटिल का यूज सिर्फ फॉर्मल होता है, और अनटिल जो होता है टिल से ज्यादा फॉर्मल है, बस इतनी सी बात है। बाकी यूज सब वही है। अनटिल मीन्स अप टू द टाइम व्हेन समथिंग हैपेंस, यानी कोई काम कब तक हुआ ये बताने के लिए हम अनटिल का यूज करते हैं। यही काम टिल भी कर रहा था। अनटिल का मतलब है तब तक, किसी सीमा तक। अनटिल फॉर टाइम, मोस्ट कॉमन यूज। अनटिल का यूज सबसे क्या होता है, टाइम के लिए। जो टिल बता रहा था वही अनटिल भी है। सोज हाउ लॉन्ग एन एक्शन कंटिन्यूज, कोई काम कब तक चला ये बताने के लिए अनटिल भी यूज करते हैं आप, और टिल का यूज करते हैं, यही बात तो है। टिल इज इक्वल टू अनटिल, बस फर्क सिर्फ इतना है, अनटिल ज्यादा फॉर्मल है, लिटरेरी है ना। कोई काम कब तक चला, आई विल वेट अंटिल 6 PM, यहां मैं टिल लगा दूंगा तब भी सही है ना। शी स्टेड हेयर अंटिल इवनिंग, कब तक रुकी, शाम तक रुकी, यहाँ टिल लगा दीजिए वो भी सही है। ठीक। हाँ, अब एक बात, अब टिल अंटिल मुझे कोई एक चुनना हो तो अंटिल आप चुन लीजिएगा। मान लीजिए दोनों ऑप्शन में हो, कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि टिल भी ऑप्शन में हो और अंटिल भी हो, तो आप अंटिल को प्राथमिकता दीजिएगा, क्योंकि अंटिल क्या है, ज्यादा फॉर्मल है। मैं ये नहीं कहता कि जो है टिल गलत है, पर अंटिल को प्राथमिकता दीजिएगा, क्योंकि अंटिल क्या है, ज्यादा फॉर्मल है। देखिए, ही वर्कड अंटिल मिडनाइट, कब तक काम किया उसने, आधी रात तक काम किया। यहाँ टिल भी ठीक है। अंटिल प्लस क्लाज, है ना, अंटिल समथिंग हैपेंड, यानी कोई काम कब तक हुआ, बस यही बताने के लिए अंटिल का यूज करते हैं, और टिल का भी यूज करते हैं, चाहे वो प्रीपोजिशन के रूप में हो चाहे कंजंक्शन के रूप में हो। अब यहाँ पे अंटिल क्या है, यहाँ अंटिल प्रीपोजिशन है। अब जब अंटिल के साथ क्लाज आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, कंजंक्शन बन जाएगा, और काम वही कि कोई काम कब तक चला। यूज्ड व्हेन वन एक्शन कंटिन्यूज अप टू द मोमेंट अनदर हैपेंस, जब तक, है ना, वेट हेयर अंटिल आई कम, इंतजार करो जब तक कि मैं ना आ जाऊं, यानी कि कब तक इंतजार करना है, जब तक कि मैं आ ना जाऊं, यानी आप इंतजार करने का काम कब तक चलेगा, जब तक मैं आऊं, जब तक कि मैं आ जाऊं। ही स्लेप्ट अंटिल द रेन स्टॉप्ड, वो तब तक सोया जब तक बारिश नहीं रुकी, यानी सोने का काम कब तक चलता रहा, जब तक बारिश नहीं रुक गई। अंटिल विथ निगेटिव मीनिंग, नॉट प्लस अंटिल, वही बात फिर से वही, यही बात जो हमारे दिमाग में चल रही है इतने दिन से कि अंटिल वाली क्लाज में निगेटिव वर्ड नहीं आते हैं, ये बात ठीक नहीं होता है, ये मैंने समझाने की कोशिश की है। सोज दैट समथिंग डिड नॉट हैपन बिफोर अ सर्टेन टाइम, ये दिखाता है कोई काम तब तक नहीं हुआ जब तक एक निश्चित समय तक कोई काम नहीं हुआ, ये बात बताने के लिए निगेटिव वर्ड भी यूज हो जाते हैं, तब तक नहीं के अर्थ में। ही डिड नॉट लीव अंटिल 10 PM, ये तो टिल में भी था, बस वहां अंटिल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अंटिल यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन है। शी डिड नॉट स्पीक अंटिल द टीचर आस्क्ड, यहाँ टिल लगा था, अभी पिछले मैंने पढ़ाया था ऊपर, क्या है, कंजंक्शन हो गया यहाँ पे। अंटिल टू शो अ लिमिट और वेटिंग और डिले, यानी ये लिमिट को बताता है कि कोई काम कब तक चला। एक बात आप जान लीजिए, कोई काम कब तक चला ये बात बताने के लिए हम अंटिल का यूज करते हैं, यही काम टिल भी कर रहा था। जैसे लिखा, इंतजार या रोकने की सीमा बताने के लिए, प्लीज होल्ड अंटिल फर्दर नोटिस, यानी कब तक होल्ड करें, अगली, कब तक प्रतीक्षा करें, अगली सूचना तक प्रतीक्षा करें, यानी प्रतीक्षा करने का काम कब तक चलेगा, जब तक अगली सूचना ना आ जाए। स्टे हेयर अंटिल आई रिटर्न, इंतजार करिए जब तक कि मैं आऊं, यानी कि इंतजार करने का काम कब तक चलेगा, जब तक कि मैं आऊं। अंटिल इंक्लूडिंग द इन टाइम, वही बात है, चाहे टिल हो और चाहे अंटिल हो, ये जिस समय तक की बात होती है वो समय उसमें क्या रहता है, शामिल रहता है। जैसे मैंने कहा 5 बजे तक इंतजार करिए, इसका मतलब 5 बजे भी उसमें क्या है, शामिल है। और बाय का यूज करते हैं तो बाय क्या बताता है, बाय बताता है कि उस समय से पहले काम हो गया। देखिए, द शॉप इज ओपन अंटिल 9 PM, यानी दुकान 9 बजे तक खुली है, 9 बजे भी शामिल है उसमें। आई स्टेड देयर अंटिल मंडे, मैं कब तक रुका वहां, मंडे तक रुका, यहाँ टिल भी ठीक है। अंटिल इन फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस यूज्ड इन नोटिसेज रूल्स फॉर फॉर्मल लैंग्वेज,
देखिए औपचारिक भाषा में भी प्रयोग होता है, द रोड विल बी इनक्लोज्ड, सॉरी द रोड विल बी क्लोज्ड अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, यानी अगली सूचना तक सड़क बंद रहेगी। इस सड़क बंद रहने का काम कब तक चलेगा? जब तक कि अगली सूचना ना आ जाए, यानी सड़क तब तक बंद रहेगी जब तक अगली सूचना ना आ जाए। तो यानी कोई काम कब तक चलेगा ये बताने के लिए अंटिल का यूज करते हैं, वही है इसमें। द ऑफिस इज शट अंटिल फर्दर नोटिस, आप अगली सूचना तक दफ्तर बंद रहेगा। कब तक बंद रहेगा? अगली सूचना तक। हर जगह यहाँ टिल लग सकता है, पर ध्यान रखिएगा अंटिल ज्यादा फॉर्मल है टिल की अपेक्षा। अंटिल वर्सेज बाई, वही बात है, अंटिल और बाई का यूज क्या है, क्या डिफरेंस है? देखिए एक्शन कंटिन्यूज अप टू अ टाइम, वही बात है, जो टिल था वही अंटिल है, कि कोई काम कब तक चला ये बताने के लिए आप अंटिल का यूज करते हैं। एक्शन फिनिशेज बिफोर टाइम, और बाई बताता है कि उस समय तक काम, उस समय से पहले काम समाप्त हो गया। ही स्टेड अंटिल 6, वो 6 बजे तक रुका। ही फिनिश्ड बाय 6, उसने 6 बजे से पहले पूरा किया। यानी कि बाई बताता है कि उस समय से पहले काम हो गया, और टिल और अंटिल बताते हैं कि उस समय तक काम चला, यानी वो समय भी उसमें शामिल रहा। और बाई बताता है कि उस समय से पहले काम हो गया, यानी 6 बजे लगा ही नहीं, 6 बजे शामिल नहीं है, काम 6 बजे से पहले पूरा हो गया। और इसका मतलब क्या है? वो 6 बजे तक रुका, यानी 6 बजे पूरा बजे तब तक रुका रहा वो। अंटिल और अप टू, देखिए अंटिल का यूज होता है मेनली फॉर टाइम, अंटिल यूज होता है मेनली किसके लिए? टाइम के लिए। अप टू टाइम बता सकता है, नंबर बता सकता है, लिमिट रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम की, नंबर की, लिमिट सीमा को बताएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताएगा। और अंटिल क्या बताएगा? टाइम बताएगा। यही टिल का भी यूज था। स्टे अंटिल 5, 5 बजे तक रुको, यानी 5 बजे भी इसमें क्या है? शामिल है। अप टू 5 PM, अप टू 10 पीपुल, यानी 5 बजे तक, ये अंतिम लिमिट बता रहा है 5 बजे तक, ये लिमिट को बता रहा है, ये लिमिट नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कब तक कोई काम करो, 5 बजे तक रुको। ये बता रहा है कि उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, 5 बजे तक। अप टू 10 पीपुल, अधिकतम लोग कितने होंगे? 10 लोग, ये लिमिट को बता रहा है, और ये बता रहा है कब तक कोई काम चला। अंटिल इज इक्वल टू टिल, अंटिल और टिल क्या है? बराबर ही है। अंटिल एंड टिल हैव द सेम मीनिंग, अंटिल इज मोर फॉर्मल, अंटिल क्या है? ज्यादा फॉर्मल है। अंटिल है ना, यही बात है। नेगेटिव वर्ड इनसाइड अंटिल क्लाज, अंटिल क्लाज में क्या नेगेटिव वर्ड आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? देखिए अंटिल के साथ नॉट, नेवर आदि आ सकते हैं। स्टे हेयर अंटिल ही डज नॉट रिटर्न, तब तक जब तक वापस ना आए, यहां रुको। देखिए अंटिल यहां कंजंक्शन है, अंटिल क्लाज में नॉट आया है, क्या ही दिक्कत है? आई वेटेड अंटिल नो वन वाज लेफ्ट, मैंने इंतजार किया था जब तक कि कोई नहीं बचा। अब देखिए यहाँ पे अंटिल क्लाज में क्या आया है? नो वन आया है, नो वन यहाँ सब्जेक्ट है, एकदम सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये कहना कि अंटिल और टिल वाली क्लाज में नॉट नेगेटिव वर्ड नहीं आते, ये बात ठीक नहीं, आते हैं। हाँ हमको अवॉइड करना है, ये बात मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हमको अवॉइड करना है, हमको बचना है, पर यूज तो होता है। अंटिल फॉर प्लेस, रेयर बट करेक्ट, अंटिल का यूज प्लेस के लिए, अंटिल और टिल के लिए यूज प्लेस के लिए होता है, बट रेयर, कुल इसका यूज आप बचिए, बात खत्म ना। यूज टू शो मूवमेंट अप टू अ प्लेस, किसी जगह तक मूवमेंट दिखाने के लिए भी हम अब अंटिल का यूज करते हैं, अब हाँ अंटिल का यूज करते हैं। वॉक अंटिल द ब्रिज, अप टू का यूज करिए, यहाँ सबसे अच्छा है। प्लेस के सेंस में आप टिल और अंटिल से बचिए, आप वहां अप टू लगाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ होता है, बोलचाल की भाषा में लोग बोल देते हैं, पर आप इसको मत यूज करिएगा। ही फॉलोड मी अंटिल द गेट, अप टू द गेट ठीक है, अंटिल द गेट ठीक नहीं है, टिल द गेट ठीक नहीं है। प्लेस के लिए आप लगाइए वही अप टू ठीक था वहां। हाँ आप सीमा, प्लेस की लिमिट बताने के लिए, सीमा बताने के लिए, डिस्टेंस बताने के लिए अप टू यूज करिए आप, अंटिल का यूज और टिल का यूज ना करिए। होता है तो मैंने बता दिया, पर आपको यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, अप टू का यूज करिए, बेहतर है। यहाँ आपको अप टू लगाना है, सबसे बेहतर। तो ये था हमारा क्या, टिल, अंटिल और अप टू का यूज। एक मूलभूत बात ये हमारे दिमाग में रहता है कि हम टिल के साथ और अंटिल के साथ, इनके साथ नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करते हैं, ये बात कहीं से ठीक नहीं है, हम यूज कर सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इससे बचना है ना, पर यूज होता है, ये आप जान लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कि यूज नहीं होता है। बाकी मैं अभी क्वेश्चंस करा दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर यह कहना कि अंटिल और टिल के साथ नॉट नहीं आता, नेगेटिव वर्ड नहीं आते, ये बिल्कुल से ठीक बात नहीं, यूज होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और ग्रामेटिकली करेक्ट हैं वो। हाँ हम अवॉइड करते हैं, वो अलग बात है, एग्जामिनर स्पेस क्वेश्चन बना रहा है कि उसको अवॉइड किया जाए, वो अलग बात है, पर यूज तो होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो
तो ये थे हमारे यूज किसके, अप टू के, टिल के और अनटिल के। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगली क्लास में मैं आपसे बात करूंगा बिटवीन, एमंग और एमंग्स, ये सब चीजों की आगे कंटिन्यू करेंगे, चर्चा करेंगे हम लोग। तो आशा करता हूँ बात में समझ में आई होगी आपको। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत आभार आप सबका।